नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट के कॉम्पैक्ट रिवीजन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज के इस लेक्चर में छोटा ही लेक्चर रहेगा 10 to 15 मिनट्स का, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें डिस्कस होने वाली है। जैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सर आज कौन सा क्वेश्चन आप करवा रहे हो। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लर्न करवाऊंगा जिनको थियरी मतलब कि सर याद रखने में दिक्कत आती है। गारंटी देता हूं, पूरा लेक्चर देखिए, आपको समझेगा कि प्रॉब्लम आपके पढ़ने के तरीके में है। याद चीजें रह जाती अगर आपने समझ के पढ़ा तो। पूरा लेक्चर देखिएगा। जैसे कि आपको इमेज दिख रही है पीछे वेयर हाउस, तो आपको यह भी समझ गया होगा कि सर हम कौन सा डिस्टिंग्विश पढ़ने वाले हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस वर्सेस ड्यूटी पेड वेयर हाउस। बट सवाल यह आता है, तीन बातें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कि डिस्टिंग्विश को बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन होता है, तो कितने पॉइंट चाहिए और कौन से क्वेश्चन नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, पहला सवाल कि सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 आपका ओसीएम का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको ये सवाल मिलेगा। आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। 4 मार्क्स ईच आ जाता है 12 मार्क्स के लिए सवाल। ये तो पहली बात होगी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सर कि कितने पॉइंट्स लिखे, क्या हेडर लिखना जरूरी है। तो दोस्तों यहां पे इसका आंसर आपको मिलेगा। आप ये लाइन ध्यान से पढ़िए, मिनिमम 4 पॉइंट विथ सब टाइटल एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आर एक्सपेक्टेड। कि सर बोर्ड के जो चेकर है उन्हें क्या चाहिए, बहुत बार बच्चे सवाल पूछते सर ये मीनिंग, उसके बाद ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, मेन जो हेडिंग्स है, ऑब्जेक्टिव जैसे यहां पे लिखा हुआ है, क्या ये हेडिंग्स लिखना भी कंपलसरी है क्या। यस दोस्तों, सब टाइटल देना जरूरी है अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। ये चीजों को समझो, मैं सीधा आपको कंसेप्ट पे लेके जाने वाला था, बट जैसे कि जो क्रैश बैच लगाने वाले हैं उन बच्चों को डिटेल में सारी बातें मैं बताऊंगा ताकि उनके मार्क्स जो गलतियां करके वो मार्क्स गंवाने वाले वो ना गवाए, राइट। लेकिन जो बच्चे नहीं लगा पा रहे उनके लिए क्या, तो कुछ बातें आपको भी मिलेगी, राइट। लेकिन जो ज्वाइन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन शुरू है, आप क्रैश बैच ज्वाइन करिए। एनीवेज मुद्दे पे आते हैं। सर मिनिमम 4 पॉइंट विथ सब टाइटल एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आर एक्सपेक्टेड। यहां पे आप सर हमने 6 पॉइंट लिखे चलेगा, 8 पॉइंट लिखे जहां पे होते बिंदास लिखो, लेकिन सब टाइटल के साथ लर्न करने का लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सर हम 4 पॉइंट लिखेंगे तो पूरे मार्क्स देंगे क्या। यस, एक्सपेक्टेड तो 4 ही है। आप 5-6 लिखो तो भी चलेगा, 8 लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 4 पॉइंट विद सब टाइटल चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है। कौन से क्वेश्चन में आता है सर, क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के लिए। कितने लिखने, 3, तो 12 मार्क्स डन है। तो ये अगर आपने कर लिया तो टेंशन नहीं रहेगा, राइट दोस्तों। अब आते हैं सर कि लर्न कैसे करें और याद कैसे रखें। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज कम से कम 27 मार्क्स का है, और मैंने आपको कहा था कि टेक्स्ट बुक के नीचे के जो सवाल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज उसे कीजिएगा, समझिएगा, राइट। ओके सर, तो उसमें से पहला पॉइंट मैं आपको आज समझाने वाला हूं, दैट इज ड्यूटी पेड वेयर हाउस एंड बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या फर्क है। और ये रट के नहीं होगा, और अगर सिर्फ आप पढ़ लोगे तो फिर वो याद नहीं आएगा, फिर ऐसा लगता है, फिर टेंशन आता है सर ओसीएम करने में। पूरा लेक्चर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको ये डिस्टिंग्विश 100% दिमाग में रहेगा। नाउ कम टू द पॉइंट। सर क्या होता है, पहली बात तो वेयर हाउस क्या होता है सर, ये समझो ताकि भावना आपको पता चले, याद रहे। सर वेयर हाउस क्या है, एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने गुड्स को, जो भी आप इंपोर्ट करते हो, राइट, बाहर से जनरली, या अपने आपके कोई फैक्ट्री के गुड्स रह गए, वहां क्या करते हो, स्टोर करते हो, उसे क्या कहते हैं, वेयर हाउस करते हैं। इधर इंपोर्टेड करो या आपके लोकल जो इंडिया में जो आपकी फैक्ट्री होगी वो गुड्स कहीं पे स्टोर करो। पहली बात तो वेयर हाउस कहा तो आपको ये इमेज आपके आंखों के सामने आनी चाहिए। डन। बट अब 2 सवाल क्या है, उन्होंने सिर्फ वेयर हाउस नहीं पूछा, वेयर हाउस पूछा होता तो क्लियर था ना सर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट सवाल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी पेड वेयर हाउस और बॉन्डेड वेयर हाउस, राइट। और हमको 4 पॉइंट, 4 सब टाइटल और उसका एक्सप्लेनेशन याद में रखना है। तो क्या आप रेडी हो दोस्तों, यस और नो। इतना तो पता चला कि सर हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स आए, अब ड्यूटी पेड और बॉन्डेड वेयर हाउस में दोनों जगह पे एक वर्ड यूज होता है, दैट इज इंपोर्टेड गुड्स। ये वर्ड आपके आंसर में भी आना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है सर इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या, कि जब हम इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंडिया में लेके आते हैं उसे क्या कहते हैं, इंपोर्टेड गुड्स। चलो सर आंसर पे आते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले देखो सर और मैडम 4 पॉइंट है,
और ये बोर्ड एग्जाम में इससे पहले भी आ चुका है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और मेरे लेक्चर के साथ ही मेरे लेक्चर के बाद एक बार ना बिना देखे लिखने का ट्राई करना। सर सबसे पहला सबटाइटल होगा मीनिंग, ऐसे ही आप मिडिल में लिखिए। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डेड वेयरहाउस, तो कोई सर इसका आंसर है इट इज द वेयरहाउस वेयर इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज नॉट पेड आर स्टोर्ड। एकदम सिंपल है सर। आई रिपीट सेकेंड टाइम, बहुत शांति से सुनना सर, दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गुड्स लिखूं कि इंपोर्टेड गुड्स लिखूं सर? जो मैंने यहां पे कहा था, देखो कि बाहर के कंट्री से ये शिप से गुड्स आ रहे हैं और जिन पे मैं ड्यूटी नहीं पेड कर पा रहा, राइट, टैक्स के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो सर मैंने क्या किया, यहां पे तो लेके आया, ये देखो ये पोर्ट है, राइट, इसे पोर्ट कहते हैं। पोर्ट पे ये ऐसे कुछ तो बड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट है, मैं गुड्स तो लेके आया, लेकिन जब तक आप कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करते तब तक आप गुड्स को बाहर नहीं ले जा सकते। तो आपके पास पैसा ही नहीं था, तो क्या करें सर, अब जब तक आप ड्यूटी पेड नहीं करते उसे एक एस्टेब्लिशमेंट में रखा जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं सर, क्या, बॉन्डेड वेयरहाउस। आई रिपीट, सी एवरीबॉडी, सबका मेरे साथ लर्न होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय बॉन्डेड वेयरहाउस बोलो तो इट इज अ वेयरहाउस, एक ऐसी जगह वेयर इंपोर्टेड गुड्स, सिर्फ गुड्स मत लिखना, एक एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट, वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर। इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज पेड और नॉट पेड, ड्यूटी इज नॉट पेड आर स्टोर्ड, इट इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्डेड वेयरहाउस। नाउ ड्यूटी पेड मतलब क्या, एग्जैक्ट इसका अपोजिट रहेगा सर। इट इज अ वेयरहाउस वेयर अगेन विच गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड आर स्टोर्ड। सर तो क्या फर्क हुआ, क्या हमें यहां पे कुछ लिखते आएगा बॉन्डेड वेयरहाउस और क्या सर ड्यूटी पेड वेयरहाउस में, बोलो तो पहला पॉइंट। 4 मार्क्स के लिए सवाल है, अगर आप एक एक पॉइंट परफेक्ट करोगे दोस्तों, टाइम दोगे तो भूलोगे नहीं। पहला पॉइंट क्या था, मीनिंग। सर बॉन्डेड वेयरहाउस मतलब क्या, इट इज अ वेयरहाउस वेयर विच गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स, जिस पे ड्यूटी पेड हुई कि नहीं हुई। अगर मैं बॉन्डेड वेयरहाउस की बात करूं तो जिस पे ड्यूटी पेड नहीं की गई है, वैसे गुड्स को जहां मैं स्टोर करता हूं उसे बॉन्डेड वेयरहाउस कहते हैं। और सर जब कोई भी इंपोर्टेड गुड्स जिन पे ऑलरेडी मैंने ड्यूटी पेड कर दिया है, कस्टम ड्यूटी, टैक्स जो मैं कहता हूं, वो अगर मैंने पेड कर दिया है तो उसे मैं कहूंगा ड्यूटी पेड वेयरहाउस। इतना सिंपल था, पहला मार्क्स डन हो गया सर। 1 मार्क्स मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, समझ में आ गया, तो मीनिंग खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट है सुपरविजन, हेडर लिखना पड़ेगा सर, सबटाइटल। नाउ बॉन्डेड में क्या है, चलो पहला पॉइंट याद है क्या सर एवरीवन, चलो बताओ, बॉन्डेड और व्हाट, ड्यूटी पेड। बहुत सारी जनता को तो अब तक यही नहीं पता था, अब आई होप आपको समझा रहेगा। जिस पे ड्यूटी पेड नहीं की है उसे हमको कहां पे रखना है, जिस वेयरहाउस में रखना है उसे क्या कहेंगे, बॉन्डेड। जिस पे ड्यूटी पेड ऑलरेडी कर दी गई है उसे जिस वेयरहाउस में रखते हैं उसे क्या कहेंगे, ड्यूटी पेड। नाउ सुपरविजन क्या है सर, दे आर लाइसेंस बाय गवर्नमेंट एंड वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी। कौन सा वेयरहाउस, बॉन्डेड वेयरहाउस। लाइसेंस बाय हुम, गवर्नमेंट, एंड वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विच अथॉरिटी, कस्टम अथॉरिटी। 2 वर्ड्स को अंडरलाइन करना, लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट एंड किसके कंट्रोल में काम करता है सर, कस्टम अथॉरिटी के कंट्रोल में काम करता है। ये शब्द आपके आने चाहिए वहां पे। अब आते हैं ड्यूटी पेड वेयरहाउस में। दिस वेयरहाउस आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी एंड दिस आर द पब्लिक वेयरहाउस अवेलेबल टू ऑल इंपोर्टर्स। तो सर क्या डिफरेंस का पॉइंट बना कि सर एक वेयरहाउस पे कस्टम अथॉरिटी का पूरा कंट्रोल है, सुपरविजन है, बट जबकि दूसरे वेयरहाउस पे कोई भी सुपरवाइज बाय नहीं होता है कस्टम अथॉरिटी। तो अंडरलाइन कर लेना सुपरविजन के पॉइंट में, ड्यूटी पेड वेयरहाउस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी, बॉन्डेड वेयरहाउस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? 2 पॉइंट हो गए, मीनिंग और सुपरविजन। चलो शांति से बताओ पहला पॉइंट क्या था। जिस भी इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी नहीं पेड किया है वो कौन से वेयरहाउस में रहेगा सर, बॉन्डेड वेयरहाउस में। जिस भी इंपोर्टेड गुड्स पे ऑलरेडी ड्यूटी पेड है वो कौन से वेयरहाउस में रहेगा, ड्यूटी पेड वेयरहाउस में। मीनिंग डन। सुपरविजन दूसरा पॉइंट था। सुपरविजन में क्या लिखोगे सर, कौन से वेयरहाउस अंडर द व्हाट कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी है, बॉन्डेड वेयरहाउस। और कौन सा सुपरविजन में नहीं रहता कस्टम अथॉरिटी के, ड्यूटी पेड वेयरहाउस। मतलब सर यहां पे पूरा पॉइंट पढ़िएगा, दिस आर पब्लिक वेयरहाउस अवेलेबल टू ऑल इंपोर्टर। डिलीवरी की बात करते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डी से एमएसडी। देखो एमएस धोनी शॉर्ट फॉर्म हो गया, एम फॉर मीनिंग, एस फॉर सुपरविजन, डी फॉर व्हाट, डी फॉर व्हाट सर, डिलीवरी। बॉन्डेड वेयरहाउस, द गुड्स आर सेड टू बी हेल्ड इन बॉन्ड
दे कैन बी विथड्रॉन ओनली विद द कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटी आफ्टर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब ये लर्न कैसे होगा? लर्न करना ही नहीं है, समझो। क्या समझे सर? यहां पे कौन से गुड्स को रखा गया था जिन पे ड्यूटी क्या नहीं की गई है? पेड नहीं की गई है। तो सर बट ऑब्वियस सी बात है, ये किसके कंट्रोल के अंदर है? सुपरविजन में कहा कस्टम अथॉरिटी के। तो सर जब तक हम ड्यूटी पेड नहीं करते तब तक वो इसका डिलीवरी नहीं देंगे, तब तक ये गुड्स छोड़ेंगे नहीं। तो इतना सिंपल पॉइंट था सर डिलीवरी का। क्या कहा है कि जब तक आप कौन सा वेयरहाउस? बॉन्डेड वेयरहाउस में रखे हुए गुड्स पे जो आपका ड्यूटी पेड करना बाकी है, वो जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपको क्या नहीं मिलेंगी? डिलीवरी नहीं मिलेंगी। दैट्स द पॉइंट सर। The goods are said to be held in bond. They can be withdrawn only with the consent of custom authority. और custom authority कब consent देगा, कब permission देगा? जब वो पेमेंट कर देंगे किसका? ड्यूटी का। सिंपल था सर डिलीवरी का। MSD, M for meaning, S for supervision, D for delivery। अब ड्यूटी पेड में देखते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी ऑब्टेन आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द वेयरहाउस। सर क्या बोला? नहीं समझा सर। और ये हमको लर्न करना है, याद रखना है। कैसे याद रखे सर? एवरीबॉडी नाउ बॉन्डेड वेयरहाउस, ड्यूटी पेड वेयरहाउस, ये तो समझा कि डिलीवरी में बॉन्डेड वेयरहाउस में क्या लिखना है? बोलो, बिना मतलब रटना नहीं है, समझना है कि सर जब हम जो ड्यूटी पेड करना बाकी था वो ड्यूटी जब पेड करेंगे तो वो हमें डिलीवरी दे देंगे। बट ड्यूटी पेड वेयरहाउस में क्या है? ऑलरेडी ड्यूटी पेड कर चुके हैं। तो सर कुछ महीने के लिए आपने जो सर्विस ली वेयरहाउस की, किसकी? ये ड्यूटी पेड वेयरहाउस की। तो कुछ रेंट तो देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने आपके गुड्स संभाले हैं। आप तो वहां पे हो सकता है बहुत सारे अगर बाहर रखते तो खराब हो जाते, उन्होंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, चोरी होने से बचाया, राइट? एक प्रॉपर टेम्परेचर इन्वायरमेंट में गुड्स रखे ताकि खराब ना हो। तो इतना वो संभाल रहे तो उसके कुछ चार्जेस लेंगे, रेंट लेंगे। इसीलिए आप लिखोगे सर डिलीवरी के पॉइंट में, क्योंकि बॉन्डेड में तो ऐसे नहीं बोल सकते कि ड्यूटी पेड कर दी, क्योंकि वो सॉरी ड्यूटी पेड में तो ऐसे नहीं बोल सकते कि ड्यूटी पेड कर दी। तो क्या सर? वो तो ऑलरेडी ड्यूटी पेड थे, उनको वापस कहां रखा था? वेयरहाउस में रखा था। इसलिए यहां पे क्या पॉइंट आया? डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी ऑब्टेन आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द वेयरहाउस। अब शांति से इस पॉइंट को रिवीजन करते हैं। पॉइंट क्या था? डिलीवरी। बॉन्डेड में क्या लिखोगे? जब हम लोग ड्यूटी पेड करेंगे तब कस्टम अथॉरिटी कंसेंट देगा कि गुड्स लेके जाओ। ड्यूटी पेड में क्या लिखेंगे? कि जब हम लोग रेंट पेड कर देंगे, जिस टाइम के लिए हमने सर्विस यूज की वेयरहाउस की, जैसे रेंट दे देंगे वो हमको डिलीवरी दे देंगे। मतलब लाइबिलिटीज कुछ नहीं रखनी है। एंड लास्ट पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पर्पस। ये तो एकदम सिंपल पॉइंट है, चौथा पॉइंट आप बना रहे हो। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को कि यही एक डिफरेंस है जहां पे 4 पॉइंट्स जल्दी से बनाते नहीं आते या एग्जाम में लिख नहीं पाते। तो 3 पॉइंट तो मैंने कर दिए। बोलो MSD, M से मीनिंग, S से सुपरविजन, D से डिलीवरी। यहां पे ड्यूटी पेड करने के बाद, यहां पे मतलब बॉन्डेड में, और सर वहां पे ड्यूटी पेड में क्या? रेंट पेड करने के बाद। समझ रहा है एवरीवन? यस सर। नाउ लास्ट पॉइंट, 4 में से 4 मार्क्स डन। पर्पस क्या है? दिस वेयरहाउस, बॉन्डेड वेयरहाउस की बात चल रही है, आर यूजफुल फॉर द इंपोर्टर हु आर नॉट एबल टू पे द इंटायर कस्टम ड्यूटी एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स। सर क्या हुआ? पोर्ट पे तो गुड्स आ गए, लेकिन जो बंदा था जिसने गुड्स ऑर्डर किए थे इंडिया में, उसके पास अभी पैसा ही नहीं है कि वो कस्टम ड्यूटी दे पाए। तो सर उसके पास क्या ऑप्शन है? वो एक काम करे, जब उसके पास पैसा आएगा तब वो अथॉरिटी को पैसा दे, लेकिन तब तक गुड्स कहां पे रखे? बॉन्डेड वेयरहाउस में। इसका मतलब क्या हुआ सर? उसने ड्यूटी पेड नहीं की थी, और ड्यूटी पेड नहीं किए हुए गुड्स कहां रहते? बॉन्डेड वेयरहाउस में। तो पर्पस देखो एकदम सिंपल है। दिस वेयरहाउस आर यूजफुल फॉर इंपोर्टर्स हु आर नॉट एबल टू व्हाट? पे द इंटायर मतलब क्या? पूरा का पूरा कस्टम ड्यूटी अभी नहीं दे सकता। तो सर इसका कोई लाइन है? यस, आपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था। क्या? देखो, दे कैन पे ड्यूटी इन इंस्टॉलमेंट एंड विदड्रॉ गुड्स प्रोपोर्शनेटली। समझ में आया सर? ओके, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, ताकि आप ना लिख पाओगे पेपर में। पर्पस सर क्या हुआ? एक बंदे ने सपोज 4 बॉक्स लाए थे 25,000 के, ध्यान से लिखना, 25,000, 25,000, 25,000 एंड 25,000। ओके, अब उसने क्या किया? ये चारों बॉक्स, पहले तो समझो उसके पास सिर्फ ये एक बॉक्स पे ही पे करने लायक ड्यूटी थी, तो उसने क्या किया? इस पे ड्यूटी पेड की और ये बॉक्स लेके गया। बाकी के 3 जिन पे ड्यूटी पेड नहीं की वो कहां पे रखा? बॉन्डेड वेयरहाउस में।
कुछ दिन बाद उसके पास और थोड़े पैसे आए ड्यूटी पेड करने के, इसने 20 वाले बॉक्स की ड्यूटी पेड की और वो भी क्या करके लेके गए, बाहर लेके गए। तो प्रोपोर्शनेट मतलब जितना ड्यूटी पेड कर रहे हो उस प्रोपोर्शनेट में आप क्या करो, अपने गुड्स लेके जाओ। खत्म हो गया पर्पस। रीड करो अब, याद आएगा पर्पस ड्यूटी पेड वेयरहाउस, बॉन्डेड वेयरहाउस का, सॉरी यस, बॉन्डेड वेयरहाउस का पर्पस क्या है? These warehouses are useful for the importer who are not able to pay entire custom duty at the time of arrival, and they can pay duty in installment and withdraw goods proportionately. I hope तुमको भावनाएं पहुंच गई होगी। इंस्टॉलमेंट में ड्यूटी देगा और जितना ड्यूटी गया उतने प्रोपोर्शन में गुड्स को लेके जाएंगे। बिना ड्यूटी पेड किए हम गुड्स को नहीं छोड़ेंगे। कहां से? बॉन्डेड वेयरहाउस से। बिल्कुल क्लियर है पर्पस? MSDP, MSDP, M से मीनिंग, S से सुपरविजन, D से डिलीवरी, S से ओके, P से क्या था? पर्पस। तो ड्यूटी पेड का पर्पस तो हो गया। नाउ सॉरी, बॉन्डेड का पर्पस हो गया। नाउ ड्यूटी पेड पे आते हैं। If the importer is not able to transport the goods after the payment of duty, he can store the goods in the warehouse. This warehouse are more helpful to businessmen who re-export the goods. अब ये ना टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से बताया था कि बहुत बार इंपोर्टर क्या करता है, गुड्स आने के बाद ड्यूटी तो पेड कर देता है, बराबर, बट क्या है, जैसे कि अभी फिलहाल देखो एक चल रहा है कि बस वालों की हड़ताल चल रही है एसटी की, तो ट्रांसपोर्टेशन फिलहाल ठप है। हो सकता है वैसे ही कोई लोग स्ट्राइक पे बैठ गए, तो गुड्स आ गए, ड्यूटी भी पेड हो गई, लेकिन बाहर कोरोना की वजह से कोई व्हीकल ही नहीं चल रहा है रोड पे, तो क्या करना पड़ेगा सर? भले हमने ड्यूटी पेड कर दी, फिर भी गुड्स कहां पे रखने पड़ेंगे? इस ड्यूटी पेड वेयरहाउस में। नाम ही वही है उसका। हो सकता है तुम्हारे वर्कर स्ट्राइक पे बैठ गए, हो सकता है सर ऐसे हजारों रीजन हो गए कि जिसकी वजह से यू आर अनेबल, क्या कि तुम लोग बाहर नहीं लेके जा सकते गुड्स, तो ड्यूटी जिस पे पेड कर दिया यहां पे रख दिया। और उन्होंने जो लास्ट लाइन यूज की ना बेटा, री एक्सपोर्ट वाली, वो क्या है पता है? कि मैंने क्या किया, श्रीलंका से गुड्स मंगाया, उसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं, मैंने ड्यूटी भी पेड की उस पे, बराबर, और हो सकता है मैंने वापस उसे री एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरी कंट्री में, हो सकता है उसे री एक्सपोर्ट लाया और वापस से एक्सपोर्ट कर दिया प्रोसेसिंग करके। एनीवेज 4 पॉइंट हुए। अब सर सब हेडिंग कैसे याद करनी है? करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, अगर नहीं करना तो फिर लिखो, जितने मार्क्स मिल गए मिल गए। कौन सा क्वेश्चन है सर आपके टेक्स्ट बुक का? पहला, ड्यूटी पेड वेयरहाउस एंड बॉन्डेड वेयरहाउस, ड्यूटी पेड वेयरहाउस एंड बॉन्डेड वेयरहाउस। अब मैंने आपको जो डिफरेंस बताया बेटा, पहले हमने किसके पॉइंट डिस्कस किए, ध्यान से देखना, बॉन्डेड वेयरहाउस के, और फिर किसके डिस्कस किए? ड्यूटी पेड वेयरहाउस के, बराबर। लेकिन डिफरेंस आप बट ऑब्वियस ये कॉलम इधर लिखोगे, ये कॉलम लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भावनाएं समझनी चाहिए। 4 सब टाइटल क्या थे? मीनिंग, MSDP, MSDP मीनिंग, सुपरविजन, डिलीवरी एंड क्या? पर्पस। मीनिंग में लिख दोगे ड्यूटी पेड में कौन से गुड्स रिकॉर्ड मतलब होते हैं स्टोर, जिस पे ड्यूटी पेड कर दी, बॉन्डेड में जिस पे ड्यूटी पेड नहीं की, सिंपल। सुपरविजन, ओके, ड्यूटी पेड में से स्पेसिफिक कोई कस्टम अथॉरिटी का सुपरविजन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, पब्लिक वेयरहाउस है। बॉन्डेड में क्या है सर? अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी, सुपरविजन डन, ओके। MS हो गया। डी से डिलीवरी, ड्यूटी पेड में क्या है सर? ऑलरेडी ड्यूटी दे दी है, तो जब रेंट देगे उसके बाद डिलीवरी लेके जाओ। बॉन्डेड में जैसे आप ड्यूटी दोगे वैसे डिलीवरी लेके जाओ। आप इंस्टॉलमेंट में ड्यूटी पेड कर रहे हो, प्रोपोर्शनेटली डिलीवरी लेके जाना। खत्म हो गया बॉन्डेड का, ओके। लास्ट पॉइंट, पर्पस। सर ड्यूटी पेड का क्या पर्पस है? हो सकता है किसी रीजन की वजह से जो लोग गुड्स इंपोर्ट तो करते, ड्यूटी भी देते, लेकिन स्ट्राइक हो गया, कुछ कोई प्रॉब्लम हो गया, या फिर उन्हें री एक्सपोर्ट करना है, उनके लिए फायदेमंद है, उधर ही रखो और उधर से भेज दो। बॉन्डेड में जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो उस केस में क्या करते कि सर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा देके गुड्स क्या करेंगे, लेके जाएंगे, जिन पे ड्यूटी नहीं दी वो कहां पे रहेगा? बॉन्डेड में रहेगा। खत्म हो गया सर। ये 4 पॉइंट देखे, इतना टाइम दिया, अब एटलीस्ट आपको 60-70% कॉन्फिडेंस आया होगा बॉन्डेड वर्सेस क्या? ड्यूटी पेड वेयरहाउस में। और आपके टेक्स्ट बुक का एक डिस्टिंग्विश भी खत्म हो गया। कितने मार्क्स के लिए सर? 4 मार्क्स के लिए। उन्होंने क्या कहा? मिनिमम 4 पॉइंट बनाओ। अब अगर 8 नहीं बनेंगे तो जानबूझ के मत बनाओ। अगर आपने ये 4 पॉइंट परफेक्शन के साथ लिखे जैसे मैंने बताया है, आपको इसमें से 4 में से 4 आराम से मिलेंगे ही, ऑप्शन ही नहीं है। बिना पढ़े क्या 4 भी पॉइंट आ रहे थे क्या? और इतने प्रॉपर बोले कि हेडिंग सब टाइटल के साथ नहीं ना, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। आई होप आपको समझा। ये लिख लो अभी एक बार, आपका वेयरहाउस का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश खत्म हो गया, बॉन्डेड वर्सेस ड्यूटी पेड। ठीक है,
ओके दोस्तों, तो आपके जो भी दोस्त है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, राइट। क्रैश बैच का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कर लीजिए, बहुत हेल्प होगी आपको, अभी भी टाइम नहीं गया है। 20 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, राइट, 20 दिसंबर से। अगर कोई बाद में लेक्चर देख रहा है तो एक बार इंक्वायरी करें, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।